सास और बहू का जादुई बर्तन। एक छोटे से गांव में दो महिलाएं रहती थीं, जिनका नाम था माया और उसकी बहू सुनीता। माया एक बेहद समझदार और प्यार करने वाली सास थी और सुनीता एक मेहनती और प्यारी बहू। दोनों के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे थे और वे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना समय बिताती थीं। हालांकि माया की उम्र हो गई थी और अब वह उतनी जल्दी काम नहीं कर पाती थी। सुनीता भी घर के सारे कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, खासकर खाना पकाने में। लेकिन फिर भी दोनों का मन था कि घर में हमेशा सुख शांति रहे और खाने का स्वाद भी हमेशा अच्छा बना रहे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन माया और सुनीता गांव के मेले में गईं। वहां बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं और लोग विभिन्न प्रकार के सामान बेच रहे थे। माया और सुनीता दोनों दुकानों को देखने में व्यस्त थीं। तभी उनकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी, जिस पर जादुई बर्तन लिखा हुआ था। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो अपनी लंबी लंबी दाढ़ी और सफेद बालों के साथ बड़े ध्यान से किसी चीज की सफाई कर रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो हर किसी को आकर्षित करती थी। सुनीता और माया ने दुकान में घुसकर उस आदमी से पूछा, बाबा, ये जादुई बर्तन क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसा बर्तन है जो खाना पकाने में तुम्हारी मदद करेगा। यह तुम्हारा समय बचाएगा और तुम्हारा खाना और भी स्वादिष्ट बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। माया और सुनीता चौंक गईं। सच में? माया ने हैरान होकर पूछा। तो क्या यह सच में जादुई है? हाँ, बाबा ने कहा, यह बर्तन खाने की सारी प्रक्रिया को आसान और मजेदार बना देता है। इसमें कोई भी चीज डाले वह अपने आप पक जाती है और सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करते वक्त अच्छे दिल से काम करो, तभी यह अपना जादू दिखाएगा। माया और सुनीता के मन में उत्सुकता भर गई। वे दोनों सोचने लगीं कि यदि यह सच है तो कितनी सहूलियत होगी। माया ने तुरंत वह जादुई बर्तन खरीद लिया। बाबा ने बर्तन को उन्हें दिया और एक कागज पर कुछ निर्देश लिख कर दिया। ध्यान रखना, बाबा ने कहा, यह बर्तन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन इसके साथ सावधानी रखना। इसे जादुई तरीके से ही प्रयोग में लाना। घर वापस लौटते हुए माया और सुनीता दोनों काफी उत्साहित थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पास अब एक ऐसा बर्तन है जो जादू कर सकता है। जब वे घर पहुंचीं, तो माया ने सबसे पहले बर्तन को देखा और फिर उसे अपनी रसोई में रखा। सुनीता ने कहा, माँ, इसे आजमाते हैं, देखते हैं यह कितनी मदद करता है। माया और सुनीता ने रोटियां बनाने का फैसला किया। वे दोनों रोटियां बनाने में व्यस्त हो गईं। माया ने बर्तन में आटा डाला और फिर उस पर थोड़ा पानी डाला, जैसे वह आमतौर पर करती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। बर्तन में डालते ही आटा अपने आप गूंथने लग गया। सुनीता और माया दोनों हैरान होकर बर्तन को देख रहे थे। बर्तन के अंदर आटा घूमा और धीरे धीरे एकदम सही तरह से गूंथकर तैयार हो गया। यह क्या हो रहा है? सुनीता चौंकते हुए बोली। यह तो सच में जादुई है। माया भी चकित हो गई। फिर माया ने बर्तन में आटे की छोटी छोटी लोइयां डाल दीं। बर्तन ने जैसे ही उन्हें लिया, वे लोइयां अपने आप बेलने लग गईं और कुछ ही देर में सुंदर सुंदर रोटियां तैयार हो गईं।
वाह, यह तो अद्भुत है, सुनीता बोली। माँ, हम अब इसे और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमें इसका सही उपयोग करना होगा। यह बर्तन सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं करेगा, बल्कि हमें कुछ नया भी सिखाएगा। हमें इसका इस्तेमाल प्यार और सम्मान के साथ करना होगा, तभी इसका जादू सच में काम करेगा। इसी बीच घर के बाकी सदस्य भी रसोई में आ गए। माया ने उन्हें बर्तन के बारे में बताया और फिर उन्होंने सबको यह दिखाया कि कैसे बर्तन ने आटा खुद गूंथ लिया और रोटियां बना दीं। घर के सभी लोग हैरान रह गए। यह तो सचमुच जादुई बर्तन है, सुनीता के पति ने कहा। यह हमारे घर के कामों को बहुत आसान बना देगा। माया और सुनीता ने खाना तैयार किया और सबने मिलकर वह स्वादिष्ट भोजन खाया। लेकिन दोनों महिलाएं जानती थीं कि यह तो केवल शुरुआत थी। जादुई बर्तन ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन आगे क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। रात के समय माया और सुनीता दोनों रसोई में बैठी थीं, सोच रही थीं कि जादुई बर्तन ने अपनी पहली परीक्षा में सफलतापूर्वक पास कर लिया था। उन्होंने रोटियां बनाकर खा ली थीं, लेकिन मन में यह सवाल था कि बर्तन की असली ताकत क्या है और क्या यह हमेशा ऐसे ही काम करेगा। यह उनके लिए एक रहस्य था। अगले दिन माया और सुनीता ने बर्तन को और परीक्षण करने का निश्चय किया। माया ने सोचा, अब हमें इसे और ज्यादा चुनौती देनी चाहिए। हम इसे कुछ नया पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यह किस हद तक हमारी मदद करता है। सुनीता ने कहा, माँ, क्यों न आज सब्जी बनाते हैं? मैं तो रोज की तरह अपने तरीके से बनाऊंगी, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि बर्तन इसे किस तरह बनाएगा। माया ने सहमति दी और दोनों ने बर्तन को रसोई में रखा। माया ने पहले बर्तन में कुछ तेल डाला, फिर उसमें प्याज, टमाटर और मसाले डाले। वे दोनों उत्सुक थे कि बर्तन इस बार क्या करेगा। माया ने बर्तन में सभी सामग्री डालने के बाद कहा, अब देखो, यह बर्तन क्या कर सकता है। मैं सोच रही हूं कि शायद यह सब्जी को खुद ही पकाकर हमें दे दे। सुनीता ने बर्तन में डालते हुए कहा, माँ, हमें ध्यान रखना होगा कि इस बर्तन को हर बार नए तरीके से ही इस्तेमाल करें। हमें इसे उकसाने या जादुई तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ही क्षणों में बर्तन के अंदर अजीब से हलचल होने लगी। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन फिर बर्तन के अंदर से तेज धुआं उठने लगा और सभी सामग्री मिलकर एक साथ पकने लगी। माया और सुनीता दोनों चौंककर बर्तन को देखने लगीं। बर्तन में सब्जी पकने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही समय बाद बर्तन ने अपना ढक्कन खोला। अंदर की सब्जी बिल्कुल पकी हुई और स्वादिष्ट लग रही थी। वाह, यह तो अद्भुत है, सुनीता ने कहा। माँ, इस बार तो बर्तन ने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। सब्जी पक गई और इतनी स्वादिष्ट भी है। माया मुस्कुराई और बोली, देखा, यह बर्तन सचमुच जादुई है, लेकिन हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना होगा। यह बर्तन सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं करता, बल्कि इसने हमें यह भी सिखाया कि हमें हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुनीता और माया ने मिलकर वह सब्जी खाई और घर के बाकी सदस्य भी आए और सब्जी का स्वाद लिया। सभी ने उसकी तारीफ की और घर में खुशी का माहौल था। लेकिन माया को अब भी इस बर्तन के बारे में कुछ और जानने की इच्छा थी। वह सोचने लगी कि इस बर्तन में और कौन सी शक्तियां छिपी हो सकती हैं। रात के समय माया और सुनीता दोनों बर्तन के पास बैठी थीं और वे आपस में बात कर रही थीं। माया ने कहा, इस बर्तन का रहस्य क्या है? क्या यह हमेशा हमें हर काम में मदद करेगा? मुझे लगता है कि इसमें कुछ और खास बात है। सुनीता ने जवाब दिया, माँ, मैंने सुना है कि जादुई चीजों में एक नियम होता है। बर्तन हमेशा तभी अपना जादू दिखाता है
जब उसे सही उद्देश्य से और सच्चे दिल से उपयोग किया जाता है। हो सकता है कि इस बर्तन के साथ भी कोई ऐसी शर्त हो जिसे हमें समझने की आवश्यकता हो। अचानक जैसे ही माया और सुनीता बात कर रही थीं, बर्तन की सतह पर हलचल शुरू हो गई। बर्तन के अंदर एक चमक उभरी और उसमें से एक आवाज आई। यह आवाज सुनकर दोनों चौंक गईं। बर्तन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए एक शर्त माननी होगी। अगर तुम मुझसे सही तरीके से काम लोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे गलत उद्देश्य से इस्तेमाल करोगी तो मैं काम नहीं करूंगा। सुनीता और माया दोनों हैरान रह गईं। माया ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? हमें क्या करना होगा? बर्तन ने जवाब दिया, तुम दोनों के दिलों में अच्छाई होनी चाहिए। अगर तुम दोनों सच्चे मन से खाना पकाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे बुरे इरादों से इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सुनीता और माया ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह बर्तन केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जो सच्चे दिल से काम करते हैं। माया ने कहा, हमें इसे सही तरीके से ही इस्तेमाल करना होगा। हम दोनों मिलकर इसका सही उपयोग करेंगे ताकि यह बर्तन हमें हमारी कठिनाइयों में मदद करता रहे। अगले दिन माया और सुनीता ने जादुई बर्तन को एक और चुनौती दी। इस बार वे दाल बनाने का फैसला करती हैं। माया ने बर्तन में दाल डाली और उसमें कुछ मसाले डाले। जैसे ही बर्तन में दाल डालने के बाद माया ने ढक्कन लगाया, बर्तन ने फिर से अपना जादू दिखाना शुरू किया। दाल पकी और उसका स्वाद इतना बढ़िया था कि दोनों की आंखें चमक उठीं। माँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि यह बर्तन सचमुच जादुई है, सुनीता ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन हमें इसका उपयोग सच्चे दिल से ही करना होगा। यह बर्तन हमारे साथ तभी रहेगा जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। अब माया और सुनीता को यह समझ में आ गया था कि जादुई बर्तन केवल रसोई के कामों को आसान नहीं बनाता, बल्कि यह उन्हें यह सिखाता है कि हर काम को सच्चाई और प्रेम से करना चाहिए। बर्तन के जादू ने उन्हें न केवल खाना पकाने में मदद की, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ भी दिया। माया और सुनीता अब पूरी तरह से समझ चुकी थीं कि जादुई बर्तन का असली रहस्य सिर्फ खाना पकाने में मदद करना नहीं था, बल्कि यह उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा रहा था। बर्तन का जादू सिर्फ तभी काम करता था जब उनका उद्देश्य सही होता था और जब वे उसे प्यार और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करती थीं। यह बर्तन अब उनके लिए केवल एक रसोई का उपकरण नहीं, बल्कि एक साथी बन चुका था जो उन्हें अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता था। लेकिन अब माया और सुनीता को एक और सवाल सता रहा था, क्या बर्तन का जादू केवल घर के कामों तक ही सीमित था या फिर वह उनकी जीवन के अन्य पहलुओं में भी मदद कर सकता था? एक दिन माया ने सोचा कि वह बर्तन को एक और बड़ी चुनौती देंगे। उसने सुनीता से कहा, बेटा, हमें अब बर्तन को एक और तरीके से आजमाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसे किसी और काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम समझ पा रही हो? सुनीता ने सोचा और फिर कहा, माँ, आपने सही कहा। हम इसे खाना पकाने से कहीं ज्यादा बड़े काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या यह हमारे जीवन के किसी और पहलू में भी मदद करता है। माया और सुनीता दोनों ने एक नए तरीके से बर्तन को इस्तेमाल करने का निश्चय किया। वे दोनों गांव के बच्चों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाने का सोच रही थीं। उनके गांव में बहुत से गरीब बच्चे थे जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। माया और सुनीता ने तय किया कि वे उन बच्चों के लिए कुछ नया बनाएंगी। वे दोनों रसोई में जाकर बर्तन को लेकर बैठी। माया ने कहा, अब देखो, हम इसे सिलाई और कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखना यह कितना अजीब सा लगेगा,
लेकिन शायद बर्तन इसमें भी हमारी मदद कर दे। सुनीता ने सोचा और फिर कहा, माँ, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद यह सचमुच हमारी मदद कर सके। हमें इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। माया ने बर्तन में कपड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू की। पहले उसने बर्तन में कुछ कपड़े डाले और फिर उसने उसमें कुछ धागे डालने की कोशिश की। बर्तन ने जैसे ही कपड़े और धागे को मिलाया, वह खुद से काम करने लगा। माया और सुनीता दोनों देख रही थीं कि बर्तन ने किस तरह से कपड़े को सिलकर सुंदर रंगीन कपड़े तैयार किए। यह देखकर दोनों हैरान रह गईं। माँ, यह तो बहुत ही अजीब है। बर्तन ने कपड़े सिल दिए, वह भी बिना हमारी मदद के, सुनीता ने चौंकते हुए कहा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, बर्तन का जादू सिर्फ हमारे हाथों की मदद नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में समानता और मदद की भावना रखनी चाहिए। हम जिन बच्चों के लिए यह कपड़े बना रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बना सके, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। माया और सुनीता ने मिलकर उन कपड़ों को तैयार किया और गांव के गरीब बच्चों को वितरित कर दिया। बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे बर्तन का जादू देखकर हैरान रह गए थे। सभी ने माया और सुनीता की बहुत सराहना की और उन्हें धन्यवाद कहा। इस घटना के बाद माया और सुनीता दोनों का मन बहुत खुश था। वे जानती थीं कि उन्होंने न केवल अपना काम सही तरीके से किया था, बल्कि उन्होंने एक अच्छे कार्य से दूसरों की मदद भी की थी। बर्तन ने उनका साथ दिया और उन्होंने सच्चे दिल से लोगों की मदद की। लेकिन फिर भी माया के मन में एक सवाल था, क्या यह बर्तन हमेशा उनकी मदद करता रहेगा? क्या यह जादू कभी खत्म नहीं होगा? इस सवाल का जवाब माया ने खुद ही ढूंढा। एक दिन जब माया और सुनीता रसोई में थीं, बर्तन ने फिर से एक नई बात कही। बर्तन ने कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तुमने न केवल खुद को बल्कि दूसरों की भी मदद की। लेकिन याद रखना, मेरा जादू हमेशा तब तक काम करेगा जब तक तुम मुझसे सच्चाई और प्यार से काम लोगी। कभी भी अपने उद्देश्य को गलत मत होने देना, क्योंकि अगर तुम मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। माया और सुनीता दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि बर्तन ने उन्हें फिर से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। वे दोनों जानती थीं कि यह बर्तन केवल एक रसोई का उपकरण नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। उन्हें हर काम सच्चे दिल से करना होगा, तभी बर्तन उनका साथ देगा। अब माया और सुनीता ने यह तय किया कि वे बर्तन का उपयोग न केवल अपने घर के कामों में, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में करेंगी। वे अपनी भावनाओं, अपने दृष्टिकोण और अपने उद्देश्य में भी सच्चाई और अच्छाई को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने यह भी ठान लिया कि अब वे केवल अपने घर के लोगों की ही नहीं, बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगी और उनके जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगी। माया और सुनीता के जीवन में जादुई बर्तन के रूप में एक नया मोड़ आया था। यह बर्तन उनके लिए एक साधारण रसोई का उपकरण नहीं रह गया था, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उनके जीवन में जादू था, लेकिन वह जादू सिर्फ अच्छाई और सच्चाई से आता था। इससे उनके जीवन में न केवल संतुलन आया, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि हर काम में प्यार और सच्चाई का होना जरूरी है। बर्तन ने यह साबित कर दिया कि जादू सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो दिल से सही होते हैं। और माया और सुनीता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका हर कदम इस सच्चाई से प्रेरित हो। माया और सुनीता के जीवन में जादुई बर्तन अब एक अमूल्य धरोहर बन चुका था। वे न केवल अपने घर की जरूरतों को पूरा करने में इसका उपयोग करती थीं, बल्कि इस बर्तन ने उन्हें जीवन के उन पहलुओं को समझने की प्रेरणा दी थी जिन्हें वे पहले नजरअंदाज कर देती थीं।
बर्तन का जादू अब तक उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था और वे उसे केवल अपनी भलाई और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। माया और सुनीता का दिन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुखमय हो गया था। रसोई में पकवान अब आसान हो गए थे और घर के अन्य काम भी बर्तन की मदद से जल्दी निपट जाते थे। लेकिन वे दोनों जानती थीं कि बर्तन का जादू अब तक केवल कामकाजी जीवन के बारे में था और अब समय आ गया था कि वे इसे जीवन के और पहलुओं में भी इस्तेमाल करें। एक दिन माया और सुनीता के गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। गांव के पास एक नदी थी जो हाल के दिनों में उफान पर थी। बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ चुका था और गांव के कुछ घरों में पानी घुसने लगा था। लोग परेशान थे क्योंकि अगर नदी का पानी और बढ़ा तो बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। गांव के लोग मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी कारगर उपाय सामने नहीं आ रहा था। इस संकट के समय माया और सुनीता ने तय किया कि वे बर्तन का जादू इस समस्या के समाधान में इस्तेमाल करेंगी। माया ने सुनीता से कहा, बेटा, यह समय है जब हमें बर्तन की असली ताकत को पूरी तरह से आजमाना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या यह बर्तन सचमुच हमें इस संकट से उबार सकता है। सुनीता थोड़ी सी चिंतित थी, लेकिन उसने माया की बात मानी। दोनों ने मिलकर बर्तन को रसोई से बाहर लाकर नदी के किनारे पर रखा। बर्तन में माया ने कुछ विशेष औषधियां डाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने यह किया, बर्तन की सतह पर हलचल होने लगी और उसमें से एक शानदार रोशनी निकली। यह रोशनी नदी के पानी में बिखरने लगी और कुछ ही समय बाद नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यह क्या हो रहा है? गांव के लोग बर्तन को देखकर चौंक गए थे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बर्तन केवल तब काम करता है जब हम उसे सही उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं। आज हमने इसका सही उपयोग किया है और यही वजह है कि अब नदी का पानी कम हो रहा है। लोगों ने यह देखा और एक एक करके बर्तन के पास आए। सभी ने माया और सुनीता का धन्यवाद किया। बर्तन ने सचमुच उस दिन नदी के पानी को कम करने में मदद की थी और गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन माया और सुनीता ने अब यह समझ लिया था कि बर्तन का जादू सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब उसका उद्देश्य शुद्ध और नेक होता है। दिन बीतते गए और माया और सुनीता ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जादुई बर्तन के साथ एक सच्ची जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। बर्तन ने उन्हें यह सिखाया कि अगर किसी के पास शक्ति हो तो वह शक्ति दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक दिन माया और सुनीता गांव के अन्य परिवारों के लिए भी बर्तन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग गरीबी और परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे उन लोगों के लिए कुछ खास करें। माया ने बर्तन में अनाज डाला और कुछ ही समय में वह अनाज पूरी तरह से पककर तैयार हो गया। इस बार उन्होंने यह सोचा कि बर्तन को एक बड़े पैमाने पर उपयोग में लाकर गांव के लोगों की मदद की जाए। सुनीता ने कहा, माँ, अगर हम गांव के हर घर में बर्तन से तैयार खाना भेज दें तो शायद सभी को राहत मिले। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम यह करेंगे। यह बर्तन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम औरों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और पूरे गांव में बर्तन से पकाया गया स्वादिष्ट भोजन वितरित किया। गांव के लोग जब यह भोजन खा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे सब माया और सुनीता के इस नेक कार्य के लिए उनका धन्यवाद कर रहे थे। इसी बीच माया और सुनीता ने यह महसूस किया कि जादुई बर्तन केवल एक रसोई उपकरण नहीं था। यह उनके लिए जीवन का एक अमूल्य पाठ बन चुका था। बर्तन ने उन्हें यह सिखाया कि अच्छाई,
प्रेम और दया की भावना से ही किसी भी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। बर्तन ने यह साबित कर दिया कि वह केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। कुछ समय बाद गांव में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। लोग खुश थे और जीवन फिर से पहले जैसा शांतिपूर्ण हो गया था। माया और सुनीता ने यह निर्णय लिया कि अब वे बर्तन का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेंगी और अपने घर के कामों को भी इसी प्रकार सच्चे मन से करेंगी। अंत में माया और सुनीता को यह समझ में आ गया कि जादू केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के अच्छे कार्यों और उसकी नीयत का परिणाम होता है। जादुई बर्तन उनके लिए एक ऐसा शिक्षक बन चुका था जिसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में असली ताकत केवल सच्चाई, प्रेम और दूसरों की मदद में होती है। इस तरह माया और सुनीता के जीवन में जादुई बर्तन ने अपनी अंतिम परीक्षा में भी उन्हें सफलता दिलाई। उनका जीवन अब संतुलन, शांति और प्रेम से भरपूर था और वे दोनों जानती थीं कि जादू की असली शक्ति उनके दिलों में है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।